मैं अपने गुरु शिव संग साहेब दीदी माँ के चरण कमल में प्रणाम करता हूँ और आप सभी गुरु भाई बहन के चरण कमल में प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार। बात चली शिव शिष्य होने की, तो अपने गुरु शिव ने अपने शिष्यों को यह आदेश दिया कि जन जन तक शिव आपके अपने गुरु भी हो सकते हैं, आप उनके अपने शिष्य भी हो सकते हैं। यह बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी देने की बात कही गुरु ने अपने शिष्यों को। इसी विषय में आगे बढ़ते हुए अपने साहब के लिखी हुई किताब आओ चले शिव की ओर से बात करेंगे कि इस पुस्तक में गुरु से जुड़ाव हेतु साहब ने ऐसा क्या लिखा है जो हम सभी को जानना चाहिए। इस पुस्तक में पेज नंबर 216 में आप देखेंगे अपने साहब श्री ने यह बात लिखे हैं साफ साफ अक्षरों में। शिव तांडव स्तोत्र पौराणिक कथाओं के आधार पर मान है कि लंकापति रावण द्वारा भगवान शिव की प्रसन्नता हेतु स्तुति की गई। यह स्तुति रावणकृत शिव तांडव स्तोत्र के नाम से प्रसिद्ध है। इस स्तोत्र को पाठ करने वाले को धन एवं धान आदि की प्राप्ति के साथ भगवान शिव के गुरु रूप से भी जुड़ाव होता है। आगे इसी शिव तांडव स्तोत्र से रूबरू कराते हुए आपको मैं शिव का शिष्य ले चलता हूँ अनमिल आखर पुस्तक की ओर। पुस्तक अनमिल आखर हमारे आपके गुरु बहन अनु नीता दीदी के माध्यम से अपने गुरु शिव की दया से लिखा गया, जिसमें अपने साहब श्री हरिंदानंद जी और अपनी राजमणि नीलम आनंद दीदी माँ के बारे में उनकी जीवन की कथा, उनकी शिव को गुरु अपना मान लेने के बाद की कथा और बहुत सारे बात लिखे भरे पड़े हैं, जिसे हम आपको एक एक शब्द को अच्छे ढंग से समय मिलते ही पढ़ना चाहिए, दूसरे को पढ़ाना चाहिए और इसके विषय को जानना भी चाहिए। इस पुस्तक अनमिल आखर के पेज नंबर 69 में लिखा हुआ है कि अपनी माँ नीलम आनंद से एक महिला मिलने आती है। छरहरा बदन, गौर वर्ण, साड़ी हल्की, उजली और साफ़ सुथरी महिला होती है जो माँ से मिलने आती है। माँ का आदर सत्कार पाकर माँ के साथ बैठकर उनका बात विचार चलता है, जो अनमिल आखर पुस्तक में 2 पेज में पूरा किया गया है। आप लोगों से निवेदन है कि एक बार ज़रूर पढ़ने का प्रयास करें, जानने का प्रयास करें, शिव शिष्य बनने का प्रयास करें। माँ को वो महिला जो बोलती है वो शिव तांडव स्तोत्र से संबंध रखता है। उस विषय को मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि इस पेज नंबर 69 में महिला ने माँ से कहा कि मैया बउआ बहुत पूजा करते हैं अपने साहब के बारे में, उनसे कहना शाम में रावण स्तोत्र का पाठ करेंगे। नीलम इससे अनभिज्ञ थी। महिला तार गई, कहा बेटा कागज कलम ले आओ। महिला ने पेंसिल से कुछ ही देर में पूरा शिव तांडव स्तोत्र लिख दिया। बोली मौका मिले तो तुम भी शाम को पढ़ना। माँ समझ गई महिला पढ़ी लिखी है, पर बोली कुछ नहीं। महिला ने कहा महादेव को अपना बनाने के लिए पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। एक कहानी सुनाई और कहानी सुनाते हुए
महिला खड़ी हो गई और बोली, मैया जाते हैं। माँ के रुकने का आग्रह करने पर भी महिला पे कुछ असर नहीं हुआ। पलक झपकते हुए गेट से बाहर थी। फिर इधर की झाड़ियों में ओझल माँ ने देखा बेंच पर उस महिला की पोटली छूट गई है। इस पोटली को छूटने के बाद क्या हुआ, इस पोटली में क्या छूट गया या महिला वो छोड़ के जानबूझ के छोड़ के चली गई, इसको पूरा जानकारी लेने के लिए, इसको पूरा समझने के लिए आपको जो है आपको अनमोल आखर के पुस्तक में 2 पेज को पूरा पढ़ना होगा, समझना होगा। तो नहीं तो गुरु की दया से ये आओ चले शिव की और यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं कोशिश करूँगा, एक प्रयास करूँगा इस विषय के बारे में बताने की कि माँ से क्या क्या बात होता है, कैसे कैसे बात होता है, उस पोटली में क्या होता है, पोटली छोड़ के महिला जानबूझ के चली जाती है या गलती से छूट जाती है। इस सब विषय का बताने का जो है मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं शिव का शिष्य हूँ और इस अधिकार से मेरा जो काम है अपने गुरु के आदेश को पाकर कि आप सभी तक यह बातें जानकारी पहुंचनी चाहिए, जिस बात को साहब ने हम सभी तक पहुंचाए हैं। 3 सूत्र साहब ने दिए और हम सभी के अपने गुरु शिव से जुड़ाव हुआ। ठीक अपने गुरु से जुड़ाव के लिए ही हम सब सभी शिष्यों का एक प्रयास हमेशा बना हुआ है गुरु की दया से और बना रहेगा। उसी प्रयास को आगे करते हुए आओ चले शिव की और पुस्तक से रावण स्तोत्र का जो यह पाठ है, जिसमें 13 श्लोक साहब ने लिखा है, उस 13 श्लोक का मैं अनुवादन करने जा रहा हूँ संस्कृत और हिंदी अनुवाद के साथ में आप सभी के लिए, और गुरु की दया से आगे तक यह जानकारी पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास लेके कि जन जन तक यह आवाज़ पहुँचे, ये बातें पहुँचे और जन जन का जुड़ाव अपने गुरु शिव से हो, जन जन तक यह दया अपने गुरु शिव का पहुँचे, मानवता चारों तरफ फैले और अंधकार दूर हो। जहाँ जहाँ गुरु शिव जाएंगे वहाँ वहाँ अंधकार नाम का कोई चीज़ ही नहीं मिलेगा। आओ चलिए शिव की ओर। संभवे गुरुवे नमः। जटाटवी गलज जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्य लंबितां भुजंग तुरंग मालिकाम डमड 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 डमन निनाद वड डमर वयन चकार चंड तांडव तनोतु नः शिव शिवम। हिंदी अनुवाद। शिव के विशाल वनों के समान घनी जटा से प्रवाहित गंगा उनके गले को प्रचारित कर रही है। गले में भयानक सर्पों की मालाएं लटक रही है, जिनके डमरू से डमट डमट की ध्वनि निकल रही है। शिव प्रचंड तांडव कर रहे हैं, वे शिव हमारा कल्याण करे। जटा कटा संभ्रमं भ्रमन निलिप निर्झरी बिलोल विचि वल्लरी विराजमान मूर्धरी धद धगद धगज ज्वल ललाट पटे पावके किशोर चंद्र शेखरे रतिपति छना ममा। हिंदी अनुवाद। शिव की जटाओं में पावन गंगा की अग्रसर धारा शोभायमान है। शिव के ललाट पर अग्नि की प्रचंड ज्वाला धधक धधक कर प्रज्वलित हो रही है, जिनका भाल
चंद्र से आभूषित है, उन शिव से अनुराग पल प्रति पल बढ़ता रहे। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरा, स्फुरत दिगंत संतति प्रमोद मान मानसे, कृपा कटाक्ष धोरिणी निरुद्ध दुर्धरापदे, कवचित दिगंबरे मनो विनोद मृत्यु वस्तुनि। हिंदी अनुवाद। जो शिव पर्वतराज की पुत्री पार्वती के हृदय में परम आनंदित रहते हैं, जिनके मस्तक में संपूर्ण सृष्टि एवं प्राणी वास करते हैं, जिनकी कृपा मात्र से ही समस्त समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती है, ऐसे दिगंबर शिव की आराधना में मेरा चित्त हमेशा लगा रहे, मेरा चिंत हमेशा लगा रहे। जटा भुजंग पिंगल स्फुरत फना मणि प्रभा, कदम्ब कुमकुम त्रपलिप्त दिग्बंधु मुखे मदांत सिंधु स्फुरा, तव गुतरिये में दुरे मनो विनोद मदभूतन विभूत भूत भरतरी। हिंदी अनुवाद। मेरा मन शिव की भक्ति में सदैव रमा रहे, जो सभी प्राणियों के एकमात्र आधार और रक्षक है। उनके कंठ से लिपटा सांप का रंग भूरा लाल है, जो मणि की भांति चमक रहा है और केसर की भांति चमक से दिशाओं को प्रकाशित किए हुए है, और जो गज चर्म से विभूषित है। सहस लोचन प्रभृत शेख लेख शेखरा, प्रसून धूलि धोरिणी विदूषरांगी पीठभू, भुजंग राजमाल्या निबंध जाट चूट करु, सिरिये चिराए जायतन चकोर बंधु शेखरा। हिंदी अनुवाद। शिव भगवान का मुकुट चंद्रमा है, उनका चरण इंद्र विष्णु आदि अनेक देवताओं के मस्तक पुष्पों से शोभायमान है, जिनकी जटा पर लाल सर्प विराजते हैं, हमें चिरकाल के लिए अचल संपदा प्रदान करें। ललाट छतवर ज्वलद धनंजय स्फुरलिंगवा, निपिंत पंच सायकन नमन निलिंप नायकम, सुधामयूख लेखया विराजमान शेखरन, महाकपाले संपदे शिरो जटाल मस्तु नहा। हिंदी अनुवाद। जो शिव देवताओं के लिए आदरणीय है, कामदेव को अपनी अग्नि से भस्म कर दिया, और जो अर्ध चंद्र से सुशोभित है, मुझे सिद्धि प्रदान करे। कराल भाल पट्टिका धगद धगद धगज ज्वलद, धनंजयाहुति कृति प्रचंड प्रपंच सायके, धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रका, प्रकल्पनेक शिल्पिनी त्रिलोचने रति ममा। हिंदी अनुवाद। जिनके ललाट की भीषण अग्नि से कामदेव भस्म हो गए, जो शिव अर्धांगिनी पार्वती के स्तन के अग्रभाग पर चित्कारी कर दे, वैसे शिव, वैसे प्रिय शिव में मेरी प्रीति अटल रहे। नवीन मेघे मंडली निरुद्ध धूर्धरा स्फुरत,
कुहू निषेधीनी तमा प्रबंध बंध कंधर नीलिंप निर्झरी धरस तनोतु कृति सिंधुरा कला निधान बंधुरा श्रियम जगत धुरंधरा। हिंदी अनुवाद। जिनकी गिरबा नए मेघों की घटाओं से परिपूर्ण अंधेरी रात के समान काली है, जो गज चर्म एवं चंद्रमा से शोभायमान है, जिनके पास पवित्र गंगा है, वह हमें संपन्नता प्रदान करे। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिंब प्रभा बलिंब कंठ कंडली रुचि प्रबंध कंधरम अस्मरक्षिदन पूरक्षिदन भवक्षिदन मखक्षिदन गगच्छिदांतन कच्छिदन तमंत कंछिदन भजे। हिंदी अनुवाद। मैं भगवान शिव की प्रार्थना करता हूँ, जिनका कंठ खिले हुए नील कमल की सुंदर आभा से विभूषित है, जो कामदेव और त्रिपुरासुर के विनाशक, दुखों को हरने वाले, उपद्रवियों के संहारक है और मृत्यु को भी बस में रखते हैं। मैं उन्हीं शिव को भजता हूँ। अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रभा माधुरी विजंभना मधुवतम अस्मरांतकन पुरांतकन भवांतकन मखांतकन गजांत कांध कांतकन तमंत कांतकन भजे। हिंदी अनुवाद। शिव कल्याणकारी, अविनाशी, समस्त कलाओं में निपुण है, कामदेव को भस्म करने वाले, गजासुर अंधकासुर के संहारक है और जो स्वयं यमराज के लिए भी महाकाल है। मैं उन्हीं शिव का भजन करता हूँ। जयत वध्रव भी विभ्रमद भुजंग मश्वस धीनी गम्मत करम स्फुरत कराल भाल हव्यवाट धीमिद 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 ध्वनन मृदंग तुरंग मंगल ध्वनि करम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव। हिंदी अनुवाद। तीव्रता से फुफकार मार रहे सर्पों के कारण शिव के मस्तक से अग्नि दृष्टिगत होती है। मंगलकारी डिम डिम की ध्वनि के साथ तांडव नृत्य में शिव सुशोभित है। त्रसद विचित्र तल्पयोर भुजंग मौक्ति कसर जोर गरिष्ठ रत्न लष्टयो सुहद्र विपक्ष पक्षयो तिनार बिंद चक्षुषो पर जामहि महेन्द्यो संप्रवृत्ति कदा सदा शिवन भजामहम। हिंदी अनुवाद। कठोरता और कोमलता जिनकी संज्ञा हो, सर्प और मोतियों की माला, मिट्टी तो कभी बहुमूल्य रत्नों और शत्रु सहित मित्रों में भी एक समान है, जो समान से भी अति समान है, जिन्हें देवता भी भजते हैं। मैं उनकी पूजा कब करूं? कदा नीलिंप निर्झरी निकुंज कोठरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्त मंजलि वहन बिलोल लोल लोचनो ललाम भाल लगनका शिवेति मंत्र मुच्चरन कदा सुखी भवामहम। हिंदी अनुवाद। रावण स्तुति करते हुए कहते हैं, मैं कब गंगा के निकट गुफा में रहते हुए अपने हाथों को जोड़कर अपने दूषित विचारों को नाश करके शिव मंत्रों का उच्चारण करते हुए अक्षय सुख प्राप्त करूंगा। Thanks for watching. Like, share and subscribe.